मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको जाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमन व अमान की बहाली में जिले इंतजामिया का ताउन करे, मुमकिन सहूलतों को यकीनी बनाया जाएगा। अमन कमेटी इजलास में सीपी का खिताब। आलूदा फिजाओं से निजात पाने पौधे जरूर लगाए, बाजी रेड्डी गोवर्धन का पैगाम। उन्होंने हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। एक बाप की दरिंदगी का शिकार हुई कमसिन नाबालिग बेटी, मां की शिकायत पर बाप की गिरफ्तारी। इंसानियत का एक अफसोसनाक पहलू। इंटरमीडिएट के तलबा के लिए भी मिड डे मील की सहूलत फ्राहम की जाए, पीडीएसयू का मुतालबा। तलबा कायद ने बताया कि इंटर के गरीब तलबा भी मुस्तहिक है। अब खबरें तफसील से। गणेश त्योहार और जुलूस के पेश नजर प्रगति भवन में अमन कमेटी का इजलास, हिंदू मुस्लिम कायदीन की शिरकत। दोनों तबकात की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ात पेश की गई, जिसकी यकसुई का तयक्कुन दिया गया। प्रगति भवन निजामाबाद में अमन कमेटी का एक इजलास जिला जॉइंट कलेक्टर वेंकटेश्वरलू की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में जिले के मुख्तलिफ महकूमजात के ओहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ सियासी, समाजी व मजहबी जमातों के कायदीन ने शिरकत की, जबकि गणेश मंडलियों के जिम्मेदारान भी इस इजलास में शरीक थे। इस इजलास में गणेश त्योहार और जुलूस को पुरअमन बनाने और सहूलतें फराहम करने पर गौर खौस किया गया। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही तबकात की जानिब से कायदीन ने मुख्तलिफ तजावीज़ात पेश किए, जिसको कमिश्नर पुलिस ने बगौर समाअत करते हुए तयक्कुन दिया कि मुमकिन यकसुई की जाएगी। इस मौके पर सड़कों की फिलफोर मरम्मत और बरक़े के मौसर नज़्म का मंडलियों की जानिब से मुतालबा किया गया। कमिश्नर पुलिस ने तमाम महकूमजात के ताउन से मुमकिन इक़दामात का तयक्कुन दिया और कहा कि अमन की बरकरारी के लिए पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से निभाएगी। ఇప్పుడు కొన్ని రోడ్లు కొంచెం రిపేర్ చేయాల్సింది కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ రకరకాలు ఉన్నాయి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అది ఉంటే మాకు కూడా మంచిది, అంటే ఈజీ టు మనం అందరికీ బాగుంటుంది. అట్లాగే నేను కూడా కలెక్టర్ గారికి పర్సనల్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. జేసీ గారు ఉన్నారు, ఆల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, అందరికీ నా రిక్వెస్ట్ అంటే మన తరఫున పూర్తిగా 100% సహయోగం ఇవ్వాల్సింది ఖచ్చితంగా. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్స్ అ ఫెస్టివల్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. నిజామాబాద్లో ఉన్న అందరికీ ఫెస్టివల్ ఒకటి. రెండోది, ఇంకా ఈసారి కొంచెం వర్షం ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి ఈ పండాల్లో కొంచెం అందరికీ అడ్వైజ్ చేసి కొంచెం వాటర్ ప్రూఫింగ్ గా చేస్తే బాగుంటుంది అన్ని చోట్ల. నిన్న రాత్రి కూడా వర్షం పడింది, లాస్ట్ టైం అట్లా లేవు. ఈసారి కొంచెం రెయిన్స్ కొంచెం అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఉన్నాయి, అది కూడా మనం దృష్టి పెట్టాలి. ఆ రెయిన్స్ వల్ల ఒకవేళ आलूदा फिजा से निजात पाने और सरसब व शादाब माहौल को परवान चढ़ाने हर शख्स एक पौधा जरूर लगाए, एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन की अपील। उन्होंने हुमनाजी पेट में हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इंदलवई मंडल के मौजे हुमनाजी पेट में एमएलए रूरल बाजी रेड्डी गोवर्धन ने हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अवाम के हमरा शजरकारी की। इस मौके पर इनके हमरा दरपल्ली जेडपीटीसी बाजी रेड्डी जगन, एमपीपी सारिका और टीआरएस लीडर गड़ीला रामलू के अलावा टीआरएस, एमपीटीसी और सरपंचों व दीगर कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि हरितहारम स्कीम हुकूमत की अहम तरीन स्कीम है। इसके तहत सब्ज इनकलाब लाने की मसाई की जा रही है। आलूदा फिजाओं से निजात पाने और सरसब व शादाब फिजा को हमवार करने की मुमकिन मसाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इनके हल्के निजामाबाद रूरल में उन्होंने इस प्रोग्राम को ग्रीन चैलेंज की हैसियत से कबूल किया है और बड़े पैमाने पर शजरकारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि हर शख्स एक पौधा जरूर लगाएं। వర్షాలు గతంలో పడకపోవడం గల కారణం ఏంటంటే అడవిని అడ్డగోలుగా నరకడం వల్ల, అడవి మొక్కలు పెట్టకపోవడం వల్ల జరిగినాయి. ఆ దుస్థితి మన రాష్ట్రానికి రావద్దనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు
మరి ముందుగానే మొక్కలు పెంచి ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి 40,000 మొక్కలు ఇచ్చి పెంచి ఆ గ్రామంలోనే సర్పంచ్కు, ఎంపీటీసీకి, ప్రజాప్రతినిధులకు, ప్రజలకు ఒక బాధ్యత అప్పగించి అవన్నీ పెట్టమంటున్నారు కాబట్టి దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకు हल्दी बोर्ड कायम न करने पर इस्तीफा का दावा करने वाले एमपी अरविंद अपने ओहदे से इस्तीफा दे। सदर जिला टीआरएस ईगा गंगारेड्डी का मुतालबा। उन्होंने कहा कि एमपी अरविंद अपनी नाकामी छुपाने दूसरों पर तनकीद कर रहे हैं और मुनाफिरत फैला रहे हैं। सदर जिला टीआरएस ईगा गंगारेड्डी ने रुकने पार्लिमान निजामाबाद डी अरविंद को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अपने इंतखाबी वादों की तकमील से कासिर है, मगर दूसरों पर तनकीद करने और मुनाफिरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इंतखाबी मुहिम में कहा था कि जीतने के 5 दिन के अंदर ही वो हल्दी बोर्ड की मंजूरी लाएंगे, बसूरत दीगर इस्तीफा देंगे, मगर उन्होंने अपने वादे को भुला दिया और किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ईगा गंगारेड्डी ने मुतालबा किया कि डी अरविंद अपनी अखलाकी नाकामी को कबूल करे और फौरी इस्तीफा दे दे। इसके अलावा एमपी अरविंद ने मजीद कई वादे किए थे, मगर कोई भी वादा पूरा करने में वो अक्सर नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें अपने ओहदे पर फायज रहने का कोई हक हासिल नहीं। इस सहाफती इजलास में सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अख्तर और दीगर मौजूद थे। పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేయిస్తానని, పసుపు క్వింటాలకు 15,000 రూపాయలు ఇప్పిస్తానని గత పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఒకవేళ ఇప్పించకపోతే, పసుపు బోర్డు తీసుకురాలేకపోతే 5 రోజుల్లో నా ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేస్తానని చెప్పేసి మెమోరాండం కూడా తయారు చేసి రైతాంగానికి ఇవ్వడం జరిగింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం పైన ఈరోజు కేసీఆర్ గారు మరి ప్రభుత్వం పైన ఇలా కక్షపూరితంగా బీజేపీ వ్యవహరిస్తూ ఉంది. ఇది ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. చెప్పేది ఏది ఏమైనా కానీ ప్రజలని ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ అటు కేంద్రం కానీ చెయ్యాలి, ఇవ్వాలి. ఈరోజు కక్షపూరితంగా తెలంగాణ రైతాంగం పట్ల యూరియా బస్తాల్ని ఈరోజు తెలంగాణ ఇంతకుముందు చెప్పాను, తెలంగాణ రావడమే మన దురదృష్టం అని చెప్పేసి అమిత్ షా గారు మాట్లాడిన యొక్క మాటని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రతి దానికి అడ్డం వేస్తూ संगीतम जखीरे आब में तेज रफ्तार पानी की आमद। पानी की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर इसके 3 गेट खोल दिए गए और 2 टीएमसी पानी का अखराज अमल में लाया गया। कामारेड्डी जिले के निजाम सागर मंडल में वाक़ संगीतम प्रोजेक्ट के 3 गेटों को खोलते हुए 2 टीएमसी पानी का अखराज अमल में लाया गया। प्रोजेक्ट के बालाई हिस्सों में शदीद बारिश के पेश नजर इस जखीरे आब में पानी की आमद तेज रफ्तार है। पानी की तेज रफ्तार आमद के पेश नजर हुकाम ने फाजिल पानी को किनाल में बहाने का फैसला लेते हुए इस जखीरे आब के 3 गेट खोल दिए और 2 टीएमसी पानी का अखराज अमल में लाया गया। हुकाम ने जखीरे आब में तैराकी पर पाबंदी आयद कर दी। इंटरमीडिएट के तलबा को दोपहर के खाने की स्कीम की सहूलत फराहम की जाए। दूर दराज से आने वाले गरीब तलबा को राहत मिलेगी। पीडीएसयू जिला सदर कल्पना का मुतालबा। उन्होंने लेक्चरर्स की मखलूआ जायदादों को भी पुर करने का मुतालबा किया। इंटरमीडिएट के तलबा को भी दोपहर के खाने की स्कीम से मुस्तफिद किया जाए, पीडीएसयू ने मुतालबा किया। पीडीएसयू जिला सदर कल्पना की क़यादत में इंटरमीडिएट के तलबा व तालिबात ने मुतालबा किया कि इनको भी दोपहर के खाने की स्कीम से मुस्तफिद किया जाए। कल्पना ने बताया कि इंटरमीडिएट के बेशतर तलबा दूर दराज के इलाकों से आते हैं और दोपहर के खाने का इंतजाम इनके लिए मुश्किल होता है, लिहाजा इनको भी मिड डे मील्स की सहूलत फराहम की जाए। कल्पना ने मजीद मुतालबा किया कि लेक्चरर्स की मखलूआ जायदादों को पुर किया जाए। पीडीएसयू राष्ट्र कमिटी పిలుపులో భాగంగా ఈ రోజు నగరంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహిస్తా ఉన్నాం। ఈ సందర్భంగా పీడీఎస్యూ విద్యార్థి సంఘంగా మేము ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం। జూనియర్ కాలేజీల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని అమలు చేస్తానని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది। ఈ హామీ ఇచ్చి 3 ఏళ్లుగా వస్తున్నా ఇంతవరకు ఈ పథక అమలుకు సంబంధించి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవట్లేదు। జూనియర్ కాలేజీలో చదివేటువంటి విద్యార్థులు అధిక శాతం గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్నటువంటి విద్యార్థులే। వీళ్ళు కాలేజీకి సకాలంలో एक सगे बाप ने अपनी 9 साला बेटी को अपनी शैतानियत का शिकार बना दिया। मां की शिकायत पर उसकी गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। मुकामी अफराद ने कातिल को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। एक इंतहाई बदबख्ताना व अफसोसनाक वाक़या मंजर आम पर आया है। एक सगे बाप ने अपनी ही कमसिन 9 साला बेटी जो के 4th क्लास की तालिबा है उसकी इस्मत रेजी कर डाली। ये शर्मनाक वाक़या बोधन मंडल के मौजे हुसाम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शादुल नामी शख्स जो कि ट्रैक्टर ड्राइवर है अपनी ड्यूटी की तकमील के बाद जल्दी अपने मकान वापस पहुंचा। उसकी बीवी लेबर का काम करती है, वो काम से वापस नहीं आई थी।
घर में यह 9 साला लड़की तन्हा मौजूद थी। शाम का वक्त था, शायद शादुल नशे में धुत था, लिहाजा उस पर शैतानियत सवार हो गई और उसने अपनी कम उम्र बेटी को ही अपनी हवस का निशाना बना दिया। शाम को जब उसकी बीवी वापस हुई तब यह सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया। उसकी बीवी ने इस वाक़े की शिकायत बोधन रूरल पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। सब इंस्पेक्टर याकूब ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात में मसरूफ है। काती को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। एक जालिम बाप की शर्मनाक हरकत ने इंसानियत को दागदार कर दिया है। लोगों ने काती को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। 3 कमसिन तलबा की जिंदगियां जाया हुई, लेकिन इनके वालिदैन के दर्द को समझने वाला कोई नहीं। अमजदुल्ला खान खालिद की बरहमी। उन्होंने इस मामले को रियासती अक़लियती कमीशन से रुजू करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया और मोरम माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। 5 जुलाई 2019 को नागाराम निजामाबाद के मजाफात में मोरम की निकासी के लिए खोदे गए गड्ढों में जमा बारिश के पानी में गर्क होकर नागाराम सरकारी स्कूल के 3 तलबा हलाक हो गए थे। इन महलूक बच्चों के अफराद खानदान की अब तक किसी ने भी दादरसी नहीं की और न ही कोई महकमे जाती कार्रवाई करते हुए कोई मुआवजा या इमदाद फराहम नहीं की गई, जिस पर एमबीटी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद की क़यादत में इस महलूक लड़कों के अफराद खानदान ने रियासती अक़लियती कमीशन से रुजू होकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद कमरुद्दीन ने इस मामले की समाअत की और तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में ठोस कार्रवाई की जाएगी। अमजदुल्ला खान खालिद ने इजहार तासुफ करते हुए कहा कि 3 मुस्लिम लड़कों की कीमती जानें जाया हो चुकी है, लेकिन कोई भी सियासी कायद या ओहदेदार इस मामले में किसी किस्म की नुमाइंदगी या कार्रवाई में दिलचस्पी लेता नजर नहीं आ रहा है। इस मौके पर एमबीटी निजामाबाद के जिले सदर अब्दुल खादर साजिद और सिटी सदर मोहम्मद अब्दुल बासित के अलावा दीगर मौजूद थे। लैंड माफिया चल रहा, मोरम माफिया जिसको बोलते हैं, तो बड़े बड़े गड़े करके ये मोरम को रेती बोल के बेच रहे हैं ये लोग। और तकरीबन निज़ामाबाद में मैं देखा हर जगह बड़ा बड़ा एक गड़ा किया गया है, जबकि हाई कोर्ट का स्टे है उसके ऊपर नहीं करना बोल के हुकूमत भी उसके ऊपर जो है पाबंदी लगाई। और सख्त से सख्त कानून खुद KTR साहब जो है कि कई मरतबा इस इशू पे बयान दिए हैं कि ये बंद करो बोल के, लेकिन 5 जुलाई 2019 के दिन 3 मासूम लड़के अज़हरुद्दीन, शेख अरबाज और शेख शोएब 7 साल 8 साल 9 साल उम्र है, गवर्नमेंट स्कूल को गए थे ये लोग। नागाराम 80 क्वार्टर निज़ामाबाद के रहने वाले हैं। एक लड़का इनका है, एक लड़का इनका है, एक लड़का इनका है। ये तीनों के लड़के जो है गवर्नमेंट स्कूल को गए थे, लंच में बाहर निकले, वो गड्ढे में गिर गए। 5 तारीख के दिन बच्चे लापता हो गए, 6 तारीख के दिन इनकी लाश मिली। 6 जुलाई, आज देखिए जुलाई से अगस्त आ गया, अब सितंबर स्टार्ट हो रहा, तो इतना बड़ा वाक़या हो गया। 3 मुसलमानों के बच्चे मर गए। लेकिन हमारे कौम की बेहिसी, हमारे सियासी कायदीन की बेहिसी और जो एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे साथ व्यवहार है कि 3 मासूम बच्चे मरने के बाद में ना तो वहाँ के मुसलमान कारपोरेटर एक मुस्लिम जमात को बिलोंग करते उन्होंने नहीं आए, वहाँ पर डिप्टी मेयर एक मुस्लिम जमात को बिलोंग करते उन्होंने इस पार्ट पे नहीं आए, वहाँ के MLA जो है TRS पार्टी के हैं, मुसलमानों के वोट लेके जीते सो है, उन्होंने नहीं आए इस पार्ट पे। वहाँ पर कोई लीडर नहीं गया, ठीक है लीडर नहीं गया, लीडर इलेक्शन में आता, लेकिन वहाँ पर जो कलेक्टर साहब है या कमिश्नर है या RDO है, कोई भी एक आदमी नहीं आए। आज 45 डेज हो गए, कई दिन से ये लोग कलेक्टर के नहीं फिर रहे हैं। परजावानी में खुद हमारे MBT के सदर साहब अब्दुल खादर साजिद साहब और बासित साहब दोनों जने लेके गए, लेके जाके ना कोई एक्सग्रेशिया। हमारा मुतालबा है कि कमीशन से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि कमीशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी, कहीं भी रिपोर्ट तलब कर सकती और साबिक़ा रिकॉर्ड रहा है। हमारे जो आंध्र प्रदेश, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था, तो जब कमीशन कैसा काम करता था कि बाज़ाफ्ता अवार्ड देते थे, यानी एक्सग्रेशिया यहीं से ऐलान करते थे। तो अब जो है कि हो सकता है कि हुकूमत से डर के कमीशन के ऐसे केसेस में अवार्ड पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि कलेक्टर और कमिश्नर ऑफ पुलिस से इसके ऊपर रिपोर्ट मंगाकर ये लैंड माफिया के खिलाफ में पहले तो एक्शन, नोटंक हमारे चोरी से मोरम बेच के उनके ऊपर एक्शन लेना सख्त से सख्त। हमारी कोई भी नहीं सुन रहे। हमारे घर नहीं है, हमको घर देना, हमको और 5 लाख रुपए देना।
क्योंकि उन लोगों दुनिया के लाखों के पैसे कमाना, हमारे बच्चों की जान तो अनमोल है। दौलत कितनी भी दिए तो जान तो नहीं आती ना, उसकी वो बराबरी तो नहीं कर सकते, मगर हमारे लिए कुछ तो करना गवर्नमेंट का ही है ना ये सब, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना मेरा मुतालबा है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। खलबे शहर में एक शानदार जायदाद जो काबिल फरोख्त है। बोंद रोड पर मस्जिद खलील के बिल्कुल करीब तबे सड़क कीमती जायदाद जो 5 बल्लियों और एक मकान पर मुश्तमिल है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त की जा रही है। गोल्ड जमजम होटल की एक मंजिला इमारत जिसमें 5 बल्लियां और एक मकान जो एक बेडरूम, एक हॉल, एक ड्राइंग रूम और किचन से आरास्ता है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त शुक्री है। ख्वाहिशमंद अहबाब फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी नोट एजेंट हजरात कतई सहमत न करें। जायदाद के मालिक जल्दी खलीजी मुल्क के लिए रवाना होने वाले हैं, लिहाजा जल्दी कीजिए और कीमती और अहम जायदाद के मालिक बनिए। ऐलान में जानिब मोहम्मद इलियास अहमद, सेलफोन नंबर 7569542481। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेलफोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व अस्सी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हैदराबाद राउंड अप, गैर कानूनी रकमी मुंतकिली करने वाले गिरोह की गिरफ्तारी। हैदराबाद टास्क फोर्स ने 5 करोड़ रुपए नकद, 2 कारें और 1 मोटरसाइकिल जब्त कर ली। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने बताया कि रकम के बारे में इनकम टैक्स महकमे के जरिए तहकीकात करवाई जाएगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजी कुमार ने सहाफती इजलास से खिताब के दौरान बताया कि रकम की गैर कानूनी मुंतकिली में मुलविस 7 रुकनी ग्रुप को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 5 करोड़ रुपए की भारी रकम पकड़कर जब्त कर ली गई है। साथ ही पुलिस ने 2 कारों और 1 मोटरसाइकिल को भी अपनी तहवील में ले लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने बताया कि हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स वेस्ट जोन के डीसीपी राधा किशन राव की क़यादत में टास्क फोर्स ने ये कामयाब कार्रवाई अंजाम दी है। उन्होंने बताया कि इस कारोबार में मुलविस तमाम अफराद का ताल्लुक रियासत गुजरात से है और इस केस को महकमे इनकम टैक्स से रुजू करते हुए 5 करोड़ के सही ट्रांजैक्शन के ताल्लुक से तफसीलात मालूम करने की कोशिश की जाएगी और इसके बाद मुनासिब कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स की तरफ से एक इलीगल मनी ट्रांसफर रैकेट डिटेक्ट हुआ जिसमें टोटल 5 करोड़ कैश, 2 कार और 1 बाइक का भी इन्वॉल्वमेंट है। 26 अगस्त को टास्क फोर्स वेस्ट जोन के तरफ से ये 7 लोगों को पकड़ा गया जिनके पास से ये कैश 5 करोड़ कैश, 1 मारुति सुजुकी कार, 1 हुंडई एक्सेंट कार, 1 होंडा एक्टिवा बाइक का भी रिकवरी हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन में जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें विपुल कुमार पटेल जो पाटन तालुक और डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं और उनके साथ शैलेश भाई, राजेश, रमेश भाई पटेल, उपेंद्र कुमार पटेल, पटेल चेतन कुमार, ये लोग सब मोस्टली गुजरात के रहने वाले हैं। इनके पास से ये रिकवरी हुआ है। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजी कुमार ने बताया कि गणेश त्योहार और जुलूस के मौके पर पुलिस के वसीतर बंदोबस्त होंगे। 21,000 पुलिस मुलाजमीन को खिदमत पर मामूर किया जाएगा और त्योहार के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजी कुमार ने बताया कि गणेश त्योहार के पेश नजर हर साल की तरह इस साल भी वसीतर पुलिस बंदोबस्त को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार हैदराबाद में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गणेश जुलूस के इंतजामात को मौसर बनाने के लिए 21,000 पुलिस मुलाजमीन को ड्यूटी पर मामूर किया जा रहा है और इसके अलावा दीगर सख्त तरीन सियानती इंतजामात अंजाम दिए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कहा कि पुलिस ने बाज़ अहम हिदायत तमाम मंडलियों के लिए जारी की है जिन पर अमलावरी लाजमी है। उन्होंने कहा कि डीजे की कतई इजाजत नहीं दी जाएगी, लिहाजा डीजे इस्तेमाल ना किया जाए। उन्होंने कहा कि गणेश त्योहार भक्ति का सवाल करता है, लिहाजा भक्ति का ही भरपूर मुजाहरा किया जाए। गणेश बंदोबस्त सिटी में एक बहुत बड़ा बंदोबस्त रहता है और हर साल की तरह हम लोग इस बार भी लगभग 20 से 21,000 पुलिस ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट इस पीरियड में करेंगे। मीडिया की तरफ से पब्लिक को खास करके हम एक अपील करते हैं कि आज की तारीख में जब हैदराबाद एक इंटरनेशनल शहर, एक इंटरनेशनल बिजनेस डेस्टिनेशन, एक इंटरनेशनल नेम हैदराबाद को मिला है, तो आपकी और हमारी एक जिम्मेवारी है कि हम हैदराबाद को स्वच्छ रखें, साफ रखें, इको फ्रेंडली रखें। और इस सिलसिले में गणेश एक बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। हर अच्छी चीज की शुरुआत गणेश की वंदना से होती है। तो आज हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक इको फ्रेंडली गणेश की शुरुआत करें। हमारे शहर से अगर आप मोहब्बत करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से आप मोहब्बत करते हैं, तो आप केवल इको फ्रेंडली गणेश को यूज करें, छोटा गणेश को यूज करें। गणेश के प्रति श्रद्धा, गणेश के प्रति सम्मान, गणेश के प्रति पूजा उनके साइज से नहीं होता है, वो श्रद्धा और पूजा आपके दिल के अंदर होनी चाहिए। नीलोफर हॉस्पिटल में तनाजा, मरीज के रिश्तेदारों और डॉक्टर्स में तल्ख कलामी और एक दूसरे के खिलाफ धरना। दोनों फरीकीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सुपरिटेंडेंट बताया कि कमसिन मरीज की हालत अब बेहतर है और तनाजे की यकसुई कर ली जाएगी। नीलोफर हॉस्पिटल हैदराबाद में जूनियर डॉक्टर्स और एक मरीज के लवाहिकीन के दरमियान उस वक्त तनाजा पैदा हो गया जब जेर इलाज इस कम उम्र मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उस बीमार बच्चे के अफराद खानदान ने डॉक्टर्स पर लापरवाही व गफलत का इल्जाम आयद किया और कहा
कि ना तजुर्बेकार जूनियर डॉक्टर्स की वजह से बच्चे गैर महफूज हैं। नीलोफर हॉस्पिटल बच्चों का मखसूस दवाखाना है जहां रोजाना सैकड़ों बच्चों को शरीक करवाया जाता है। मरीज बच्चे के अफराद खानदान और डॉक्टर्स ने तल्ख बहस व तकरार के बाद एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। दवाखाना सुपरिटेंडेंट ने कहा कि इस दवाखाने में मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जबकि अमले की तादाद कम है। लिहाजा मौजूदा अमले पर ज्यादा काम का बोझ आयद हो रहा है और मरीजों के साथ और इनकी निगहदाश्त मुश्किल साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि फिर भी मुमकिन तौर पर इलाज फराहम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कमी पेशी मुमकिन है। उन्होंने इस तनाज़े के ताल्लुक से बताया कि इसकी यकसुई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब इस कमसिन मरीज की हालत मुस्तहकम हो चुकी है और खतरे की कोई बात नहीं है। कल शाम में नीलोफर हॉस्पिटल अभी क्या है, एपिडेमिक चल रहा है, फीवर केसेस बहुत आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 200-300 से के बीच में एडमिशन्स हो रहे हैं हर रोज़। और हमारे हॉस्पिटल का स्ट्रेंथ है 1000, हमारे पेशेंट्स जो है 1600-1700 कभी भी पेशेंट्स रह रहे, तो वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। और जो है वर्कलोड जो है डॉक्टर्स पे, ड्यूटी डॉक्टर्स पे बहुत पड़ रहा है। तो ये हैवी लोड में कल जो है बच्चे को हमारे ESR इमरजेंसी में एडमिट करे थे। बच्चा जो है कन्वल्शंस फिट्स आए तो वो बच्चे को इंजेक्शन देने की तरफ से थोड़ा पेशेंट और हमारे डॉक्टर पीजी जूनियर डॉक्टर के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट चला। आर्ग्यूमेंट में थोड़ा आर्ग्यूमेंट बढ़ गया उसमें, क्योंकि वो बेड में उनका जो है छोटा इंसिडेंट ही है, वो पेशेंट अच्छा ही है, ट्रीटमेंट सब तरह से दे रहे हैं, डॉक्टर भी सब ट्रीटमेंट से डबल काम कर रहे हैं, ट्रिपल काम कर रहे हैं, ड्यूटीज़ भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं सब लोग। मगर क्या बोले तो वो आर्ग्यूमेंट के हिसाब से आर्ग्यूमेंट बढ़ गया, तो आर्ग्यूमेंट बढ़ने के हिसाब से थोड़ा वो कंप्लेंट दे दिए। इख्तिताम से कब्ल हेडलाइन। अमन व अमान की बहाली में जिले इंतजामिया का ताउन करे, मुमकिन सहूलतों को यकीनी बनाया जाएगा। अमन कमेटी इजलास में CP का खिताब। आलूदा फिजाओं से नजात पाने पौधे जरूर लगाए, बाजी रेड्डी गोवर्धन का पैगाम। उन्होंने हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। एक बाप की दरिंदगी का शिकार हुई कमसिन नाबालिग बेटी, मां की शिकायत पर बाप की गिरफ्तारी, इंसानियत का एक अफसोसनाक पहलू। इंटरमीडिएट के तलबा के लिए भी मिड डे मील्स की सहूलत फ्राहम की जाए, PDSU का मुतालबा। तलबा कायद ने बताया कि इंटर के गरीब तलबा भी मुस्तहिक है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।